इससे सुनते हैं जी आप सबके सामने अजान अजान सुनाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। चावा और दोही डब्बल थी ते उठा बधी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू राबियाज लाइफ, है ना। चैनल को कामयाब करें, चैनल को कामयाब करे। हाँ जी माशाल्लाह जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मस्जिद का मीटर आ गया, मस्जिद का मीटर आ गया। मैं स्पेशल थैंक्स, चूचू का भी मीटर आ गया। स्पेशल थैंक्स कहूँगा अपनी अपनी उस एक बहन को जो हाँ जी। लाहौर में है। उन्होंने मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ, वो कहती मेरा नाम ले ले। रिफत सुल्ताना चूचू इसका मीटर भी आ गया, तेरे घर का मीटर भी आ गए। हाँ। वो भी हुड़ना मैडम से। या 2 मीटर आ अच्छा राबिया, मैं सोच रहा हूँ अपना मीटर ना उस पोल पे लगा हुआ है, इस पे, और मस्जिद का भी इसी पे लगवाए ना, हाँ, तो ये या बैक वाले पे। हाँ हाँ हमने तार का रोल तो हम पूरा लेकर हाँ आए थे। पूरा रोल है। छत के ऊपर काफी पड़ी है वहाँ से तार कम वहाँ पड़ेगी तार, वहाँ से कम लगेगी। पे। हाँ वो सीधी चली जाएगी वहाँ से ऐसे। पता क्या करना है, मैंने तार ऊपर। भाई की छत से निकालना तार को। छत से नहीं, ये उसके जो वॉशरूम बने हुए हैं इसके ऊपर से सीधी नहीं जाएगी नहीं नहीं ऐसे। नहीं, उसके ऊपर से नहीं निकालना, छत के ऊपर जी से। वेलकम बैक राबियाज लाइफ पे। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? हादिया अक्सा स्कूल से आई हैं और सीधा ट्यूबवेल पे। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। ये जी माशाल्लाह नया मेवा भी आ गया। मारना नहीं है, मारना नहीं है, मारना नहीं है। हाँ धागे देवे नहाने नहीं दे रहा, कहने लगे हमें। स्कूल से आते ही सीधा देखो कपड़े कपड़े के साथ दोनों। सब बच्चे नहा रहे ना वहाँ पे। हाँ चलो घर चलो, अभी बाद में नहा लेना। चलो अभी घर पैप के नीचे। पे आ गया हूँ भाई, यहाँ सोते हैं। और ये पंखा चला। बहन भाई कह रहे थे कि आप मस्जिद के लिए भी सोलर का सिस्टम कर लें। मेरे पास अभी 2 ये लगे हुए हैं, तो इससे ये है कि जब लाइट चली जाती है तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। मस्जिद के लिए भी सोच रहा हूँ कि ऐसे ही तकरीबन 4 सोलर ले लें। और एक भाई ने भी मुझे फ़ोन किया था, नवाज़ भाई हैं वो, और उन्होंने भी कहा था कि आप मस्जिद के लिए ना 4 सोलर ले लें कम से कम। मस्जिद की मेन वायर आई हुई है ये, और यहाँ से ही ये वायर जा रही है कारी साहब के घर, ये वायर जा रही है मस्जिद, और ये वायर जा रही है मेरे घर। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खुद ही काटूंगा और आपसे मिलता हूँ जी ये कट करने के बाद। कट हो गई, अब इसको ये भाई आए हैं जी वापडा से हमारा मीटर लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मीटर आ चुका है मस्जिद का। थैंक यू सो मच सिस्टर, माशाल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा ये आपकी तरफ से थोड़ी सी वायर होती है खंबे से नीचे? जी जी जी। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। कनेक्शन इसके हो चुके हैं और बिजली वाले भाई जो हैं वो अभी उधर सीढ़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो मैं अभी ये कनेक्शन उधर लेके जाऊंगा। चाजोल चाजोल चाजोल, ये सीढ़ी लेके जा रहे हैं, वो वायर लेके जा रहे हैं, और वो बिजली वाले भाई। तू पकड़ पिछू में, और ठीक है। एक तरफ से उसने उठाया और एक तरफ से मैंने उठाया। कज़न के घर से सीधी ऐसे जा रही है उधर खंबे में, और यहीं से सीधी जा रही है वो मस्जिद में। उधर चूचू जो है इसको लपेट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की बिजली ध्यान से लग गई। बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज ज़ोहर का टाइम। अस्सलाम वालेकुम। कर सब बहुत बहुत मुबारक हो बिजली की। मीटर अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। अब बिजली मेरे ख्याल में अभी नहीं है, तो आगे सोचा हुआ है। एक दोस्त से भी मशवरा किया है कि 4 सोलर पैनल और 1 यूपीएस इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में इंस्टॉल करवाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मीटर जो है अब
मस्जिद की बिजली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज ज़ोहर हो चुकी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। राबिया बहुत बहुत मुबारक हो। बिजली का वो मस्जिद का मीटर लग गया है, बिजली वाला चालू हो गई है। अभी बिजली आ गई है ना, नमाज पढ़ी है तो वहाँ फिर अभी वापसी आ रहा था तो देखा बिजली आ गई, फिर वापसी गया हूँ चेक करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है बिजली। और अभी तुम हमारे साथ चलोगी उधर मस्जिद में, कुछ मशवरा करना है आपसे, क्योंकि पेंट वाले के साथ मेरी बात हो रही है और उसके हिसाब से कलरिंग की भी कुछ बात करनी है, कारी साहब के घर के भी लिए कुछ बात करनी है। आप हमारे साथ। ये महकमा मौसमियात वाले डरा रहे हैं काश्तकार भाई, इस हफ्ते के दौरान आपके इलाके में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और याला बारी के इम्कानात हैं, लिहाजा बर्दाश्त की हुई गंदम को संभाल लें, स्प्रे और आबपाशी से गुरेज करें। अब क्या होगा राबिया? याला बारी है, साला बारी? याला बारी होता है। अब क्या होगा राबिया? बारिश साला बारी लिखा हुआ है, याला बारी होता है, लेकिन उन्होंने साला बारी लिखा है। महकमा मौसमियात वालों ने तो डरा दिया। होता वो ही है जो मंजूर है खुदा को। अच्छा जी, आपसे कुछ मशवरा ये चाहिए कि अभी हम अपने घर में इधर मौजूद हैं और मिस्त्रियों से भी और हमारी जो बातचीत चल रही है, ये दीवार मिस्त्री कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर, ये भीम लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर और ये जो गुलाई बनी हुई है यहाँ तक, ये दीवार बीच में से निकाल देंगे। उस तरफ गैलरी है, इस तरफ ये गैलरी है। 6, 7 और 4 11 फुट ये हमारे पास जगह हॉल बन जाएगा। तो ये दरवाजा, मतलब कहने का ये है, समझो तो सही, पहले ये बरामदा ऐसे आया और ऐसे चला गया, उस बरामदे में चला गया ऐसे, और यहाँ पर हमारा हॉल गैलरी बन गई ये वाली, ठीक है। ये जो दरवाज़ा है ये वाला, ये हम चौकाट और ये दरवाज़ा, ये भी अभी उधर चलते हैं और तुम्हारे साथ मशवरा करता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें कुछ और भी कमेंट्स कर रही थी और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है वो वाली, कि इस जगह पे हम दरवाज़ा लगा देंगे कमरे का, इस जगह को समझ रही हो, ये हमारा बन जाएगा, समझ लो ड्राइंग रूम। यहाँ पर हम सोफ़े वगैरह, डाइनिंग टेबल या कुछ ऐसा यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी हो जाएगी ना ऐसे राबिया, समझो ना। तो डाइनिंग टेबल हमारा फंसेगा ना, कहाँ हो तुम, यहाँ से निकलने में हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ फंसेगा। ये 7 फीट ये है, 4 फीट वो, 11 फीट ये हमारी गैलरी है चौड़ी। अहमद इस चीज को तो देखो, ये चीज तो देखो कि हम इस तरफ नहीं रखेंगे ना, इस तरफ नहीं रखेंगे ना, उस तरफ रख देंगे तो उस तरफ गली में फिर हमें रास्ता बंद हो जाएगा, तो ऐसे चले जाएंगे ना हम। अच्छा, यूं घूम के जाओगे। ये बरामदा भी खुला हो जाएगा हमारा। हम डाइनिंग टेबल यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी तो लग सकती है ना, जब ये खुली हो जाएगी तो। वो बाद में देखेंगे जिस वक्त हमारा ये खुला वगैरह हो जाएगा। ये जो दरवाज़ा है इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ अभी वहाँ चल के, कि ये दरवाज़ा हमारा कहाँ पर एडजस्ट होगा। चलें अभी बाहर, क्योंकि मस्जिद का भी कुछ मशवरा करना है बहन भाइयों से भी और आपसे भी। चलें प्यारे प्यारे भाइयों, महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक इस हफ्ते में आपके इलाके में गरज चमक के साथ बारिश, तेज़ आंधी और याला बारी के साथ बारिश हो सकती है। हाँ जी, गर्मी का जोर तो 45 टेम्परेचर पे जा रहा है। आ जाओ राबिया, आ जाओ थोड़ा उस तरफ, तुम्हें मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे कल मिस्त्री भाइयों ने समझाया था ना, अभी उधर चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा, ये भी तुम्हें बता दूं कि 1-2 बहनें कह रही हैं कि दुकान आप घर में ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चलाते तो है नहीं दुकान, ना आपकी इतना चलती है, ऐसे ही आप घर को बाउंड कर रहे हैं जगह बना के। चलती है अगर दुकान अगर नहीं भी चली तो ये हमारी बैठक तो है। बैठक तो है, वो कह रहे हैं कि मेहमानों की जो भी बैठक बना रहे हैं आप ऊपर बनाएं। ऊपर तो मैदान ये मेहमानों की उठक बैठक है। हाँ, आजा 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 आजा। वो भी ट्राली बढ़ी है, वो 8 दिन तो हो गए उसके टायर तुमने नहीं लगाया, रोज कहते हो कि आज लगाऊंगा। बढ़िया जुड़िया रखे ना, अच्छा फेट करो सामान। ठीक है, ओके। इसकी भराई काफ़ी ज़्यादा आएगी। मिट्टी वाले से बात हुई है, ज़मीन से मिट्टी मिल तो गई है उस तरफ बराबर वाली से, लेकिन ये है कि ट्रैक्टर वगैरह मंगाना पड़ेगा। ये पाइप लेवल होता है राबिया, लेवल करते हैं इसके साथ। इधर आओ, ये देखो अंदर से मैं, ये भी मैं ना उधर खड़ा हुआ था, यहाँ से दीवार निकल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बरामदा भी उस बरामदे में टच हो रहा है, ये गैलरी खुली हो रही है। डाइनिंग टेबल हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो छत होगी ना, यहाँ पर भी डाइनिंग टेबल लग सकती है। उधर से हम चले जाएंगे, इधर से हम चले जाएंगे, ये रास्ता एक अलग है। हाँ, यहाँ पर भी रख सकते हैं। अच्छा,
तो वो जो दरवाज़ा है, तुम वो जो दरवाज़ा कह रही हो, उस दरवाजे का ये है कि अक्सर बहनें, कल तुमने कमेंट्स के ऊपर गौर किया होगा, मैंने भी किया था, वो कह रही थी कि जब आप ये बीच में से दीवार हटा रहे हैं, माशाल्लाह खुला घर बन जाएगा फिर, तो आप ना वो दरवाज़ा जो है इस कमरे को गैलरी में से दे दें इधर। वो दरवाज़ा हमारा एक ठीक लगा हुआ है उस तरफ को, एक इसको इस रूम के 2 दरवाजे दे दें। नहीं नहीं अहमद, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इतना खर्च मत करें और इतनी इसकी फिनिशिंग खराब मत करें। मतलब नहीं 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 नहीं, उसका दरवाजा बस वहाँ लग गया ना, वो सही है, बहुत उस तरफ। हाँ जी सही है। अगर हम इसे यहाँ दरवाजा लगाते तो ये हमारे कमरे की दीवार है, कहाँ हो ये दीवार खत्म हो रही है यहाँ पर। हाँ ये तो यहाँ तक ही निकलेगी ना। हाँ जी यहाँ तक निकलेगी। हाँ इसके साथ तो यहाँ पर दरवाजा लग जाएगा ना, एक कमरा हमारा ये हो जाएगा, एक कमरा ये हो जाएगा, एक कमरा ये हो जाएगा, हाँ बस एक कमरा वो बच्चों वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। सही। अगर हमें पीछे से जगह मिलती है इधर, असल में हमारा टाइम नहीं लग रहा जाने का, तो ये मैं फिर ऐसे करूंगी कि अपने पीछे चली जाएगी, यहाँ से दीवार दिलवा के ना अपने रूम को यहाँ से खिड़की निकाल लूंगी। अच्छा हाँ विंडो की बात ये है कि मैं तुमसे ये कह रहा था कि क्यों ना, इधर तो सुनो अहमद, एक मिनट में मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर बहन भाई कहते हैं कि राबिया अहमद को बात टोकती है और अहमद राबिया की बात टोकते हैं। बोलो। अच्छा मैं फिर कह रही हूँ, अगर हमारी ये दीवार पीछे दरख्त के बाहर भी जाती है तो हमारा ये गार्डन खुला होता है, गार्डन खुला होता है, फिर मैं यहाँ से वॉशरूम हटा दूंगी, यहाँ से वॉशरूम हटा के यहाँ पीछे ले जाऊंगी वॉशरूम, इस कमरे के पीछे। हाँ इस कमरे के पीछे एक साइड पे, एक साइड पे होएगा ना वो अच्छा रहेगा, और उसमें एक एग्जॉस्ट लगा दूंगी। हाँ तो ये हमारा पूरा गार्डन। और फिर पता है क्या क्या करना है उसके साथ, फिर जो वॉशरूम अगर पीछे जाएगा तो उसी के साथ इसी कमरे को एक विंडो दे देंगे। वॉशरूम नहीं, वॉशरूम की ये बैक साइड होगी ना, दीवार होगी ना उसकी, तो वो तो बंद होगा वॉशरूम के परली साइड। हाँ उसके उस तरफ। हाँ वॉशरूम के अंदर से खिड़की नहीं देना ताकि हवा सारी अंदर ना आए, उसके बैक साइड पे, उसकी बैक साइड से परली तरफ से खिड़की निकले। हाँ एक खिड़की जो है ना निकाल देंगे बाहर। अगर हम वहाँ से भी ना निकालें तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा ओपन है ये एरिया। हाँ यहाँ से निकाल देंगे खिड़की, इसको एक विंडो लाजमी देनी है। यहाँ से एरिया हमारा ओपन है, यहाँ से हवा में एयर पासिंग मिलती रहेगी कमरे। हेलो जवाद, किधर जा रहे हो? हैं? मस्जिद की सफाई करनी है, तो मस्जिद तो इधर है। अच्छा जल्दी से बुला के लाओ। खैर जी, आपके मशवरे पे भी अमल करते रहते हैं, और जैसे वो लाहौर वाली सिस्टर ने हमें वॉशरूम का मशवरा दिया है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। वो कह रही रात को फिर मैं सोऊंगी, फिर नींद में तुम्हारे घर का नक्शा बनाऊंगी। और हमारी जैसे एक बहन ने हमें मशवरा दिया था कि आप ये दुकान वगैरह का जितना भी सेटअप है आप इस तरफ ले आए, तो उनका हमें ये मशवरा भी अच्छा लगा था, क्योंकि इससे हमारा सहन बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा। मिस्त्री साहब का और हमारा जो मशवरा था आपके साथ शेयर किया है, ये बीच वाली दीवार का। अभी आपने भी अपनी राय हमें ज़रूर देनी है। अभी हम चल रहे हैं मस्जिद की तरफ, क्योंकि कारी साहब का जो घर है उसके सिलसिले में कुछ बात करनी है कि अभी इस घर को तो काफ़ी टाइम है, और ये जो मेरे भतीजे का घर है, आज वो भाई को कह रहा था कि आपने 10 दिन के लिए कहा था, तो आज तो 18 दिन हो गए आपने कारी साहब को वहाँ बिठाया हुआ है। आप जो है ना मेरा घर खाली करवा दें। आ जाएं सर, उधर ही मस्जिद के करीब कोई एस्टीमेट लगाते हैं कुछ, क्योंकि पराया घर है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है किसी। कभी भी गिनती नहीं की है। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। दोनों मिस्त्री भाइयों को लेके उधर जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों ने ना मेरी बात से एग्री किया था कि वो जगह ठीक है, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बहनें भी हैं जो कह रही थी कि आप जो है ना मस्जिद की लुक ख़राब हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा भला? मस्जिद की खूबसूरती कह रहे हैं ख़राब हो जाएगी। मस्जिद तो हमारी इस तरफ है ना, वो तो इस तरफ है ना, वो है ना एक चीज़, एक घर तैयार है हमारा। और कारी साहब का भी यही कहना है कि मैं मस्जिद के करीब ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ इस वजह से जो है ना उधर कुछ आइडिया लगाना है अभी घर के बारे में। अच्छा तुम तीनों इधर हो, तुम भी वीडियो बना रही हो? कैसे? अच्छा मोबाइल देखो कौन सा राबिया पकड़ा हुआ है। अभी देर है मस्जिद तुम्हारी, उसको आ जाओ बाहर। जी ये देखें जी माशाल्लाह, ये कुछ आइडिया लगाया जा रहा है जैसे मैंने कहा था। ये कितना है इधर से? 2.5 फीट है गली, इतनी ठीक है ना? 2.5 फुट उधर नल पे जाने के लिए। ये 2.5 फुट बंदा बस आराम से चला जाए उधर नल के ऊपर ना। 4 पाई होती है 6 फीट की ना। हाँ तो 3 फीट और भी जगह बच जाएगी इधर। और मज़े की बात यह है कि इधर पानी का ये नल भी लगा हुआ है, इसके वाल खोलें और पानी है।
हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वाल खोलेंगे, इधर वो अपने बर्तन वगैरह धोएंगे। इधर ये बनी हुई है, पूरा छोटा सा खुरा बना हाँ इधर बना देना। ये पूरा बना देंगे बर्तन वगैरह धोने करने के लिए। हाँ और जो वॉशरूम है वो उसको अटैच कर देते हैं। ये ऐसे बंद हो जाएगा जी ऐसे। और ये वॉशरूम ये दरवाजा उधर, लगा देंगे, हाँ इसको बंद कर देंगे, हमारा जो वॉशरूम है वो इधर बन जाएगा। अगर हम इधर, मैं सोच रहा हूँ इधर से अच्छा है कि ये जगह पीछे बची हुई है ना वॉशरूम की, ये ऐसे ऐसे और यहाँ पर दरवाजा आ ऐसे, और इधर दरवाजा आ ओपन जाए, नहीं रह जाए। ये जगह ओपन रह जाएगी। ये हमारा जो ये हमारा नल वगैरह इधर। सेटअप जो है ये बिल्कुल हमारे काम आ जाएगा। अगर इसको उधर ले जा रहे हैं तो खर्चा। और अभी ऐसा है कि बिजली तो होती नहीं है, जी जी बिल्कुल। और आगे जो है ना सोलर प्लेटें और यूपीएस वगैरह ये लगाने का प्रोग्राम है। तो कारी साहब के घर में लगा होगा, ये है कि उसके बच्चे भी आराम से रहेंगे और मस्जिद की बिजली भी चलती रहेगी, हमें डर भी नहीं और होगा। ये देखें कि फजर की अजान में और जोहर की अजान में बहुत फर्क आ जाता है। कारी की बीवी अगर बर्तन धोना चाहे तो वो यहाँ पे धो सकती नहीं नहीं वो है ना, वो तो बना हुआ है ना। है, वो है भी, अगर धोना चाहे तो वो यहाँ पे इजी होकर धो सकती हाँ, क्योंकि कारी की नहीं। दरवाजा इधर से छोड़ना पड़ेगा। वो तो है ना, है। वो अहमद है वहाँ पे, अगर हम खुरा बनाते तो चरपाइये फंसेंगे। नहीं नहीं छोटा सा खुरा उधर दीवार के साथ बन जाएगा। एक बार लगेगा जैसे नल के हाँ। बना हुआ है वो देखो। इधर नल का तो नहीं है, मोटर है, जब उनका दिल करेगा बटन लगाएंगे और चला लेंगे। अगर खुरा भी ना बनाए तो फिर ऐसे छोड़ दें। वो देखो ना इतना छोटा सा बनेगा। बनेगा इधर से ऐसे ऐसे भैया इसका पान जो पहनना हाँ बस, चरपाई फंसेगी। नहीं नहीं राबिया नहीं फंसेगी। ये तकरीबन 9 फुट जगह। 9.25 जगह है। या फिर ऐसा कर लो, इधर नहीं बढ़ाओ आप, ऐसे बढ़ा लो इस तरफ ऐसे, या उस जगह पे बना दो एक तरफ, इधर से एक पाइप का टुकड़ा चला जाएगा, उस कोने में बना लो, उसी का पानी नीचे वहाँ होदी बनी हुई है उधर ही चला जाएगा। जरूरी इधर बनाना है? जैसा दिल करे। मेरे हिसाब से तो ये जगह ठीक है। और काफी बहनें कह रही थी और घर भी तैयार है, कोई नए सिरे से नहीं बनाना पड़ेगा, कम है। जो मलिया सिस्टर कह रही थी ना, वो कहती यहाँ से दरवाजा बंद करके वहाँ से दरवाजा खोल। नहीं खिड़की भी लगी हुई है बराबर में, दरवाजा भी वहाँ से खोल। फिर ये है कि हवेली का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, इधर से ऐसे दीवार होगी, ये दरवाजा उधर चला जाएगा। सहन नहीं, हाँ तो फिर इधर करा भैया, उधर फिर सहन कहाँ से होगा ये बताओ ना। इधर से तो बंद कर दोगे, या तो फिर एक्स्ट्रा दरवाजा दूसरा लगाओ। ऐसा ही कर लो जैसा मैंने कहा है, ये ठीक है। खर्च भी कम है और थोड़े वक्त में किसी दूसरे की बातें सुनने से भी अच्छा है। कल को हमारा अगर कारी साहब को यहाँ पर परेशानी होगी, हमारा जैसे ये घर बन रहा है ठीक है, तो हम इसकी छत पे बना लेंगे उनके लिए घर, अगर उनको यहाँ पर तंग होंगे या कुछ होगा। उनके वाइफ से भी, कारी साहब से भी बात आपने कही थी, वो यही कह रहा है कि मैं इसी कमरे में मेरा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हम अपने घर वहाँ पे भी एक ही कमरे में रहते हैं। हाँ मस्जिद के पास ही वो कह रहे हैं कि आप जो है ना अगर अरेंजमेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। और सहन वगैरह कुछ भी नहीं था, उसी के अंदर हम खाते थे पीते थे, सब कुछ उसी में ही होता था। तो फिर ये तो बेस्ट है उनके लिए। और हम एक काम कर लेंगे, इसको ऊपर ना 4 दीवारी लगा देंगे, पर्दा लगा देंगे ऊपर इसको 4 दीवारी लगा देंगे ऊपर कमरे के ऊपर, ठीक है। एक सीढ़ी दे देंगे इनको, ठीक है। ये चाहे गर्मियों में ऊपर भी सोएं छत पे आराम से। तो फिर ये बिस्मिल्लाह, इधर कितनी ईंट लगेगी तकरीबन? एक वो वॉशरूम है और ये दीवार है। देखिए दीवार इतनी यहाँ पर खड़ी करना, 2000 ईंट नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। 2000 में हो जाएगा। तो फिर आप जो है ना कल ये काम शुरू कर दें। नहीं पहले वहाँ का करते हैं हमें। कारी साहब के लिए देखा नहीं है परेशानी बन रही है। पहले उधर जब मिट्टी वाली आ जाएंगे, मिट्टी उधर डलेगी, फिर हम इधर आ जाएंगे। कल जुम्मा है, हफ्ते वाले दिन अगर मिट्टी आ जाती है तो मिट्टी को उधर लगा देंगे, मिट्टी पूरी होगी तो बाद में काम होएगा, हम इधर काम शुरू कर देंगे। जब मिट्टी आएगी तब इधर काम। अच्छा इसके लिए आप इसको खुदाई करके नीचे लेके जाएंगे या इसी के ऊपर दीवार चली जाएगी? इसी के ऊपर दीवार इसी के ऊपर एक लंटर रख के ऊपर चली जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, लंटर चलें ठीक है। और दीवार आपने कितनी फुट खड़ी करनी है? जितना ये बस ये है कि पर्दा ना हो। ये देखिए, ये बांस देखे ना भाई, ये वाला बांस देखिए, ये वाला बांस ये ऊपर है। नहीं ये वाला, ये आपके पीछे है। हाँ ये सही है। ये इतनी सही है। ठीक है ना। हाँ इतनी। और आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है ये सब। हाँ ठीक है। उस साइड वाली दीवार ऊपर कर दो, हाँ ये थोड़ी नीचे आएगी। अभी इसका शेड बनने के लिए गया हुआ है ना, ये नल का शेड अभी बन के आने वाला है। वो शेड हमारा, मैंने उसकी जो नाप दी थी वो इस पिलर तक है, इस तक ऐसे आएगा, ऐसे वो इधर टच हो जाएगा। आपकी दीवार तो इधर जा रही है, ये जगह भी पूरी कवर हो जाएगी, उधर वॉशरूम भी बन जाएगा, कारी साहब की फैमिली भी सेफ हो जाएगी। शेड कैसा बनवाया? शेड वो गुलाई वाला जो सिस्टर ने डिजाइन भेजा था। लेकिन मैं ये कहती कि वहाँ से उठवाना था, यहाँ पे सरिया लगा के ना शेड यूं ढला। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे आके तो फिर ऐसे है।
हाँ ऐसे अभी जी कज़न को भी बुलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी अल्लाह पाक इसको भी बहुत ज़्यादा अजर देगा। इसने मस्जिद के लिए जगह दी थी यहाँ तक जगह दे रहे हैं। और अभी इससे मशवरा हो रहा है, शायद ये हमें बैक साइड पे लेके आए, हो सकता है कारी साहब के लिए शायद यहाँ से जगह दे रहा है। हाँ जी। हम तो उसी का मशवरा कर रहे थे, देखते हैं अभी क्या होता है। क्या ये जरी जगह कच्चो अभी ठीक है, इतने में जगह उड़ू देना। ये जमीन, ये वाली जमीन इसके अब्बू की है और कह रहा है कि मेरा अगर चाचा नहीं देगा तो आप मुझसे ले ले, मैं देता हूँ जमीन। वाह, अपना हिस्सा दे। हाय 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 हाय, रंग लग गया ना तेरे को। कैसे जी अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक हर कह रहा है मैं जानू मेरा बाप जाने, लगाओ इधर बनाओ। वाह, अब्बू को आता तू बात काबू कर, कोठा भी सारा कुछ। हाय हाय हाय, अल्लाह के फकीर बंदे हैं ये, ऐसे होते हैं। अल्लाह बसता है इनमें। हाय 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 हाय, सलूट करे ना तेरे को, सलाम है सलाम। हम जी सलाम पेश करते हैं बिल्कुल हकीकत अपने इन भाइयों को कि इन्होंने एक तो मस्जिद के लिए इतनी जगह दी, हाँ जी। जन्नत में अपना घर बनाया, और अभी कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर ऐसे और फिर ऐसे वो वहाँ तक, यहाँ पर कमरा और सामने सहन और ये सब बना ले आप। हाँ, वाशरूम भी और इस सहन भी कारी साहब का। कारी साहब के लिए। बेशक अल्लाह पाक ही दिलों में डालता है और वही नवाजने वाला है जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 फुट है। काफी है 15 फुट। 15 फुट ये तकरीबन ये थी वैसे, 35 फुट थी वैसे। 11 फुट सड़क है ना सामने। ए मेहराब भी अंदर आवे से ना, ये अंदर आ ए सही है, ए सही है। बेहतरीन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ए तक कमरा, हाँ दे दे ए इन्होंने पैरों दा रुको। अस्सलाम वालेकुम, आज मुझे मुबारक नहीं दोगे? मेरे बेटे ने अजान दी है। एक माँ बाप के लिए तो इससे बढ़ के बड़ा दिन कोई नहीं होता। हाँ, कुछ नसीबी है आपकी भाईजान। इतनी उम्र में माशाल्लाह उसको इतना शौक है और उसने इतने शौक से अजान दी है, फिर मैंने उसकी अजान रिकॉर्ड भी की है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ आप मुझे मुबारक नहीं दोगे, आप उसके चाचा हो। नहीं, हमें शौक था तो हमने इतना बड़ा कदम उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बचपन में तो नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है, और आज दिल समझ लो कि इतना बड़ा हो गया है ना। ओए होए होए, मेहनत की है ना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह फल आपको मिल गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज यकीन करें कि लड़के ने ना दोनों को इमोशनल किया है आज इसने। दिल जीत लिया। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, बेगम साहबा की भी, क्योंकि एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा बात क्या हो सकती है कि उसकी औलाद जो है उसके सामने अजान पढ़ रही हो, नमाज पढ़ रही हो। हमारी मेहनत रंग लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जी इसको कारी हाफिज बनाए और इसको मेरी दिल इंजीनियर की बनाए। ख्वाहिश और बस आज इसने दोनों को रुला दिया है। दिल जीत लिया, दोनों को कसम रुला से दिल दिया जीत लिया। बहुत मेरे बेटे ने दिल जीत लिया मेरा। आज दोनों को रुला दिया इसने। अल्लाह पाक मेरे बेटे की जिंदगी लंबी करे, हजारों साल जिए, मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी इसकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है। इसने हाँ कैसी जी। अजान पढ़ी है, हाँ तो हमें भी इजाज़त दीजिएगा। आप सबसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।